मुहर्रम का पवित्र महीना हमारे लिए एक संदेश लेकर आता है। यूं तो मुहर्रम के महीने में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत और शुदाए करबला की घटनाएं पूरी दुनिया के लिए एक सबक है, जिसको सामने रखकर हम अपनी जीवन को गुजार सकते हैं। मुहर्रम के महीने में आशुरा के दिन दुनिया भर में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग अपने अपने तरीके से करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि देते नजर आते हैं। कुछ लोग जिक्र अज़कार करके करबला के शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने में विश्वास रखते हैं, जबकि कुछ लोग सड़कों पर अखाड़ा खेलकर ताजिया दारी करके याद हुसैन मनाते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ संगठनें मुहर्रम की 8वीं और 9वीं तारीख को रोजेदारों के लिए इफ्तार का आयोजन करके शहीद आजम इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि देने में विश्वास रखते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर बैरकपुर कमिश्नरेट के अंतर्गत आने वाला इलाका कमरहट्टी के लोहा गेट मिल अप्रोच रोड में भी देखने को मिली, जहां बीते कई सालों की तरह इस साल भी कमरहट्टी यूथ फोरम के अध्यक्ष अनवर हुसैन की सरपरस्ती में मुहर्रम की 8वीं और 9वीं तारीख को रोजा रखने वालों के लिए इफ्तार का इंतजाम किया गया, जिसका खास मकसद यह था कि रोजा जो हमारी आस्था का एक खास हिस्सा है, जिसके जरिए हम इमाम हुसैन और करबला के शहीदों को याद करके उन्हें बेहतरीन तरीके से श्रद्धांजलि दें। देखिए, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ये काम हम लोगों से आज से नहीं 20 साल से भी ज़्यादा हो चुका, कम से कम 25-26 साल से हम लोग यहाँ पे बैठ के, जहाँ अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे बैठ के हम लोग चट पे करते थे। इसलिए कि हम लोग पहले अखाड़ा खेलते थे, बाद में जब हम लोग को मालूम हुआ कि ये तो हमारे मजहब से कोई ताल्लुके नहीं है, जब कुरान और सुन्नत के रोशनी में जब इन मुसलमान अपना ज़िंदगी गुजारना चाहेगा, एक मुसलमान का फ़र्ज होता है कि वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्मों पे चले। तो जब हमको मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आशूरा का रोज़ा एक बहुत अहमियत रखता था, लेकिन जब यहूदियों को रोज़ा रखते हुए देख लिए तो उनका कहना था कि जब किसी और कौम का मुसाहबत करना गुनाह है तो हम लोग 2 रोज़ा रखेंगे, तो 10 या 11 या तो 9 या 10। तो हम लोग 9 और 10 को आज से कई साल बरसों से हम लोग अफ्तार पार्टी करवाते हैं, क्योंकि यही हम लोग का सुन्नत तरीका है, और सुन्नत पे जब ज़िंदगी गुजारना है तो सुन्नत पे अमल करना ही पड़ेगा। यूथ फोरम हमेशा से ही सामाजिक कार्य में लगा हुआ है, और ये भी एक सामाजिक कार्य के साथ साथ मजहबी एक काम भी है। और यूँ कह लिया जाए कि जहाँ बहुत से लोग अपने तौर पर इमाम हुसैन अली मकाम को खराज पेश कर रहे हैं, यूथ फोरम दावत इफ्तार के जरिए, रोज़े के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। कितनी खुशी मिल रही है। देखिए, सबसे बड़ा बात है, अगर हम हुसैन का मानने वाले हैं तो सबसे पहले हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़िंदगी का, उनका किरदार को मद्देनज़र रखने होगा कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का किरदार क्या था, उनके ज़िंदगी में उनका अमल क्या था, और उनसे अगर मोहब्बत है तो उनके ज़िंदगी का अमल देखते हुए उसी पे अमल करना ही उनसे मोहब्बत का ये साबुत होगा। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाजी थे, हाजी थे, और जितने दीन का काम था वो सब में वो मलूस थे, और उनसे बेहतर, और वो जन्नत के सरदार थे। तो उनके लिए ये जो आज हम लोग कर रहे हैं मातम वगैरह, ये तो समझिए कि वो बेइज्जती हो रहा है, हुर्मती हो रहा है, बेहुरमती हो रहा है। ये नहीं करना चाहिए। मजहब को समझना ज़रूरी है। जब हम मुसलमान हैं तो अपने दीन को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। और ये जो भी हो रहा है ये लाइल्मी का वजह है, जो आज हमारे पास इल्म नहीं है, तो हम इसमें जिस दिन इल्म हो जाएगा छोड़ देंगे। कौन सी कमी रह जा रही है? आइमा कराम अपनी मस्जिदों के मिंबरों से भी इस तरह वो भी कहीं ना कहीं इसकी ममानत कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि लोगों में तब्दीलियाँ? वजह ये है कि जब मुहर्रम का चाँद नज़र आता है तो हम लोग को ये खुरफात नज़र आता है।
और 11 महीना हम लोग सोए रहते हैं। अगर इसको ख़त्म करना है तो 12 महीना काम करना होगा इसके ऊपर, इसके खिलाफ करने होगा और इसके लिए जद्दोजहद करने होगा, तब जाकर यह बंद होगा। क्या क्या पैगाम रहेगा यहाँ? हमारा ये पैगाम रहेगा मैं तमाम नौजवानों को, क्योंकि ये आज जितना भी अब देख रहे हैं इसमें 90% नौजवान हैं। बस अल्लाह से दुआ करना अल्लाह ताला इन सबको सूझ सही समझ अता फरमाए ताकि इन खुराफात से बचे और अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे आ जाए।